धनबाद में एक बार फिर निजी अस्पताल की लापरवाही का गंभीर मामला सामने आया है। बागमारा थाना क्षेत्र के डुमरा हिरक रोड स्थित अवनीत हेल्थ केयर अस्पताल में भर्ती प्रसूता गीता देवी की अस्पताल से डिस्चार्ज के तुरंत बाद रास्ते में ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार 26 अक्टूबर को गीता देवी को प्रसव के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसी दिन उनकी डिलीवरी कराई गई। सोमवार की रात डॉक्टरों ने उन्हें डिस्चार्ज भी कर दिया। परिजन नवजात शिशु और प्रसूता को घर ले जा रहे थे, तभी बीच रास्ते में महिला की मौत हो गई। इस घटना से आक्रोशित परिजन और ग्रामीण शव को लेकर अस्पताल पहुंचे और जमकर हंगामा किया। लोगों ने अस्पताल को सील करने, दोषी डॉक्टर पर कार्रवाई करने और मुआवजा देने की मांग की। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित करने में जुट गई। वहीं हंगामा बढ़ता देख अस्पताल के डॉक्टर और कर्मी फरार हो गए। मामले की जानकारी मिलने के बाद मंगलवार को मौके पर पहुंचे बाघमारा के सीओ गिरजानंद किस्कू ने परिजनों से बात कर कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि अस्पताल और घटना के जाँच के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सक को निर्देश दिया गया है। सिविल सर्जन से भी इस संबंध में बात की गई। मुआवजे को लेकर अस्पताल प्रबंधन से बातचीत की जाएगी। देखिए, मृतका जो है रामाखंड गीता देवी है, जिसका 26 तारीख को लोग यहाँ एडमिट किया था। बच्चे का जन्म भी हुआ है और ले जा रहे थे, उसी कड़ी में जो है बेहोशी होने लगा, तो फिर पुनः लाया गया, तो दूसरा डॉक्टर के पास वहाँ मृत घोषित किया गया। इस संदर्भ में विस्तृत बात जो है कि कब इसका मृत्यु हुआ, क्या कारण है, ये तो प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी बागमारा को हम लोग संसूचित कर दिए हैं। उनके द्वारा जो बताया जाएगा उस अनुसार अग्रसर कार्रवाई किया जाएगा। जहाँ रहा कि मुआवजा की मांग को लेकर स्थानीय ग्रामीण और प्रबंधन के बीच में हम लोग एक वार्ता जो है 12:30 बजे करा रहे हैं। इसमें जो हम सहमति से जो अनुमान होगा उसके अनुसार वो लोग अपना इच्छा से जो देंगे वो उसको दिया जाएगा। अभी तक मैंने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बागमारा के माध्यम से सीएस को संसूचित किया है कि जितने भी निजी अस्पताल खोले गए हैं उसका औचक निरीक्षण किया जाना चाहिए और इसमें एक मेडिकल टीम बनाया जाए और संबंधित जो भी हम लोग प्रशासनिक पदाधिकारी हैं वो मजिस्ट्रेट के रूप में रखा जाए, ताकि मामले में इस तरह का जो शिथिलता या फिर उदासीनता जो बढ़ता जा रहा है, जिसका परिणति अंततः मृत्यु हो रहा है, इस पर संज्ञान लिया जा सके और दोषियों पर कार्रवाई की जाए। मौत के बाद निश्चित रूप से उठना ही है, लेकिन इसको नियमित रूप से ये किया जाना चाहिए और इस तरह से नहीं हो रहा है तो हम लोग प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में ये नियमित रूप से अभी औचक निरीक्षण ऐसा नहीं है कि सबको सूचित करके किया जाएगा, औचक निरीक्षण किया जाएगा। इसमें प्राय देखा जा रहा है कि मतलब कुछ हमारा जो है सिस्टम में ही लीकेज है, उसमें जैसे अभी जो पूछताछ की अभी कि मतलब आपको यहाँ आने के लिए कौन प्रेरित किया, तो क्या बताइए, वो बताइए कि हमको स्वास्थ्य सहिया बोली थी। तो निश्चित रूप से इसका जड़ें जो है बहुत दूर तक और गहरी हो चुकी है। इसमें जागरूकता कार्यक्रम विशेष सेवा के लिए हो ही रहा है। हमारा कहना है कि इस तरह का मामले जो अभी संज्ञान में है, जिसमें हम लोग पूछताछ किया है और पाया है कि इसमें कुछ हमारे जो नीचे ग्रामीण क्षेत्र में रूट लेवल पर काम कर रहे हैं, उन लोग को भी मतलब लगता है कि बरगलाया जा रहा है और उन लोग के माध्यम से यहाँ एडमिट किया जा रहा है। अभी तो ये डॉक्टर के साथ साथ यहाँ प्रबंधन का कोई कर्मचारी, स्टाफ, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ कोई भी नहीं है जिससे पूछा जा सके कि आपके पास क्या व्यवस्था है। इस संबंध में मृतका के भाई रोहित महतो ने कहा कि प्रसव के बाद उनकी बहन की सांस तेज चल रही थी और हालत गंभीर थी। डॉक्टर ने बिना पूरी तरह से ठीक किए हुए उन्हें डिस्चार्ज कर दिया, जिससे रास्ते में ही उनकी जान चली गई। उन्होंने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल प्रबंधन पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। यहाँ घटना हुआ कि मेरी बहन जो है, उनका 26 तारीख को यहाँ पर एडमिट किया गया था। डिलीवरी पेशेंट थी, 26 को एडमिट किया गया, तो यहाँ पर बोला गया कि आपका नॉर्मल तो नहीं होगा, सीजर करके मतलब क्या बोलते हैं जो बच्चा निकाला, मतलब ऑपरेशन करके बड़ा ऑपरेशन करके बच्चा निकाला गया। उसके बाद हुआ कि यहाँ पर 26 तारीख से एडमिट था, तो उसके बाद यहाँ पर बोला गया कि 3 दिन बाद बोला गया कि 1 यूनिट मतलब ब्लड नहीं है शरीर में, तो ब्लड भी 1 यूनिट डाला गया। उसके बाद उनके बाद से मतलब ब्लड डालने के बाद से मतलब जो ऑपरेशन हुआ ना, उसके बाद से इसका एक हफनी टाइप का उठ गया था, सांस लेने में प्रॉब्लम टाइप का हो गया। हाँ, रात भर सोए नहीं थे, सांस लेने में प्रॉब्लम हो गया था, मतलब गंभीर हो गई। हाँ, गंभीर हो गई थी। वहाँ तक या क्या बोलते हैं जो
3 दिन 29 मतलब ऑपरेशन के बाद ही से ये सांस लेने में दिक्कत शुरू हो गया था। हाँ, होने लग गया सांस लेने में दिक्कत। उसके बाद हुआ कि मतलब ये लोग क्या किया कि ऑक्सीजन वगैरह दे के जो भी है प्रयास किया, ठीक है, प्रयास किया और ऑक्सीजन वगैरह पता नहीं, हम लोग तो यहाँ पर मतलब हम लोग अवेलेबल एनी टाइम नहीं ना थे। हम लोग मतलब घर की जो है चाची लोग हैं, उनकी मम्मी लोग यहाँ पर अवेलेबल थी। हाँ, बच्चा अभी ठीक है, बट जो है ना इन लोग का लापरवाही ऐसा हुआ कि यहाँ पर जब उनको सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, जान रहा है कि 3-4 दिन से वो या फिर ऑक्सीजन वगैरह देके या फिर कुछ भी देके उनको जबरदस्ती अब क्या बोलते हैं ठीक करने का प्रयास कर रहा है। जब हुआ नहीं, जब नहीं हुआ भैया, यहाँ पर अगर सक्षम नहीं था यहाँ का डॉक्टर तो बोल देता, हम लोग दूसरा कहीं एडमिट कराते या फिर यहाँ पर रेफर वगैरह कर देता। अभी स्थिति मेरी बहन एक्सपायर डेथ हो गई है मेरी बहन। ये कल यहाँ से कल डिस्चार्ज किया यहाँ का डॉक्टर, कल यहाँ से बोला गया कि सब ठीक हो गया है, और यहाँ से घर लेते जाने के क्रम में रास्ता में डेथ हो गया। रास्ता में मतलब लापरवाही हुआ कि रास्ता में इनका सांस रुकने लगा, मतलब ठीक भी नहीं हुआ और यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया। यहाँ से अगर जो भी होता, अगर यहाँ का डॉक्टर बोल देता कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पर अगर सक्षम नहीं था तो बोल देता, हम लोग दूसरा कहीं बड़ा हॉस्पिटल में जाके इलाज करवाते हैं। हम लोग तो जमा है, हम लोग को इंसाफ चाहिए। देखिए कल से हम लोग डॉक्टर को मतलब फोन करने का प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टर में इतना बड़ा हॉस्पिटल में एक भी डॉक्टर नहीं है, नहीं एक स्टाफ है। डॉक्टर को फोन कर मतलब डॉक्टर को सुबह कल शाम से हम लोग फोन कर रहे हैं। अभी कहाँ है सब? यहाँ पर सब भाग गया है, कोई भी होना चाहिए। और एक तो देखिए आज 10 दिन की बच्ची एक है, इनका पालन पोषण कैसे हो पाएगा? यहाँ से डॉक्टर भाग गया है। अभी तक एक डॉक्टर मतलब अपना हॉस्पिटल को नहीं देखने आया कि मेरा हॉस्पिटल का क्या स्थिति है। और एक मरीज को सब भाग गया छोड़ के। एक ऑलरेडी एक मरीज यहाँ पर है ऊपर छत में, डिलीवरी पेशेंट है या फिर जो भी है, लेकिन यहाँ पर मरीज होते हुए भी सब डॉक्टर भाग गया। और डॉक्टर को फोन लगा रहे हैं, ठीक है, तो वो डायरेक्ट बोल रहा है कि तुम लोग को जो करना है कर लो, हम नहीं आ पाएंगे। सांसद प्रतिनिधि सुभाष रवानी ने कहा कि अस्पताल में ना तो योग्य डॉक्टर है और ना ही प्रशिक्षित नर्स है। अस्पताल के पास लाइसेंस भी नहीं है और इसके बावजूद यहाँ मरीजों का इलाज किया जा रहा है। उन्होंने सिविल सर्जन को फोन कर पूरी घटना की जानकारी दी और जांच की मांग की। देखिए, हम लोग रामाकुंडा के वहाँ के ग्रामीणों के माध्यम से हम लोग को सूचना मिला, और जैसे ही सूचना मिला तो हम यहाँ आके पता किए। और इस तरह के हॉस्पिटल अनुहित हेल्थ केयर हॉस्पिटल है, जो काफ़ी इसका लापरवाही है और ये मनमानी ढंग से लोगों को कमीशन से यहाँ के पेशेंट को गुमराह करके पेशेंट को यहाँ लाया जाता है। और उसके पास कोई ऐसा डिग्री नहीं है, उसके बावजूद भी उसको सर्जन कर देता है, यहाँ हॉस्पिटल में आके ऑपरेशन कर देता है। और उसकी जितनी भी जो जिम्मेवारी है रिस्क में लेके बाद में पता चलता है कि उसका बॉडी यहाँ से निकलता है। अभी हमने तुरंत सीएस को फ़ोन किया, और सीएस को फ़ोन करने के बाद हम पूछे कि किस आधार पे इसको आप लाइसेंस दिए हैं और कैसे दिए हैं, इसका पूरा जांच पड़ताल करिए। और आके तुरंत जो भी जिला प्रशासन हो चाहे आपके विभाग का हो, सभी विभाग से मिलकर यहाँ के जो मूवमेंट है इसको आके सुलझाने का काम करें। हम लोग मांग करेंगे माननीय सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी से भी इस बात को हम सूचना करेंगे कि डीसी महोदय से बात करके तत्काल इस हॉस्पिटल का जो भी यहाँ पर चल रही है इसको तत्काल इसको सील करने का काम करेंगे। नहीं, जिस तरह से बताया जा रहा है कि अभी इसका लाइसेंस है ही नहीं, और अभी इसका ना एएनएम का यहाँ पे जो डिग्री है, ना किसी तरह का कोई डिग्री, जिस तरह बताया जा रहा है। अभी हम लोग इसको जांच के विषय हम बात के रखे हैं सीएस साहब के पास, और इसको हम लोग तह तक जाएंगे और जाके जांच करेंगे। और हम लोग इसका मांग करेंगे तत्काल इस पर कार्रवाई हो, तत्काल इस होटल को इस हॉस्पिटल को सील करे और सील करके आगे की कार्रवाई करने का काम करेंगे। जी, यहाँ के लोगों का आवास के तरीका से लोगों को यहाँ गुमराह करके हमारे ही गाँव के लोगों को वहाँ के जो सहिया लोगों को प्रलोभन देके यहाँ के मरीजों को लाया जाता है। इसमें सिर्फ हॉस्पिटल प्रबंधक का ही जिम्मेवारी नहीं बनती है, यहाँ के जिला प्रशासन और विभाग का भी इसमें जिम्मेवार है। क्योंकि इस तरह के जो उसका ही लोग इस तरह का जो दलाली कर रहे हैं और आके वो प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कर रहा है, कहीं न कहीं दोषी यहाँ के सिविल सर्जन का भी है और यहाँ के जिला प्रशासन का भी है। पूरी तरह से आप देख रहे हैं किस तरह से जानलेवा बन गया है, और
पूरा छूट दिया गया है कि आप एक बिल्डिंग खड़ा कर लीजिए, बोर्ड मार लीजिए और आपको लाइसेंस मिल जाएगा। क्योंकि आप वहाँ पे सुई देने जानते हैं, पानी चढ़ाने जानते हैं या ऑपरेशन करना जानते हैं, ये नहीं जानते, ये तहकीकात भी नहीं करते हैं और डायरेक्ट उसको लाइसेंस दे दिया जाता है और उसको हॉस्पिटल चालू कर दिया जाता है। फिलहाल इस यहाँ के परिजनों का मांग है कि हम लोग को फिलहाल मुआवजा चाहिए और उस दोषी जो इसमें दोषी है उस पर तत्काल कानूनी कार्रवाई किया जाए और ये हॉस्पिटल मैंने सील कर दिया जाए। मरीज का मौत हुआ है, एक मासूम बच्चा है यहाँ पे, देखिए आप, माँ के बिना तड़प ही रही है। डिलीवरी पेशेंट जी, बच्चा ठीक है कि बच्चा तो ठीक दिख रहा है, अभी बच्चा है ठीक। माँ का मौत, और 9 दिन रखा, खास करके 9 दिन रखने के बाद, 8 से 9 दिन रखने के बाद छुट्टी के क्रम में ही महिला डेथ कर जाता है। किस तरह से लापरवाही आप समझ सकते हैं। छुट्टी जब होता है तो मरीज का हमेशा स्वस्थ होकर घर लौटते हैं। आपको पता है कि ये मरीज ठीक नहीं है तो उसको रेफर कर देते हैं, आप रेफर भी नहीं किए, उसको घर का छुट्टी का कागज बना के घर भेज देते हैं और डेट कर जाता है। अभी लोग फरार हैं, कोई नहीं है। और सबसे दुख की बात है कि और मरीज यहाँ हैं और मरीज यहाँ पड़ा हुआ, किसके भरोसे पे इस मरीज को छोड़ दिया गया ये आप समझ सकते हैं। और जिला प्रशासन से, आपके चैनल के माध्यम से, आप सभी पत्रकार के माध्यम से कहना चाहेंगे, जिला प्रशासन और विभाग, स्वास्थ्य विभाग खास करके तुरंत इस पे कार्रवाई करे कि खास करके वो जो मरीज वहाँ पे पड़ा हुआ है उस पर सुरक्षा का कैसे उस पे उसका इलाज हो, उस पर विशेष ध्यान दें और बाकी यहाँ पर जितने भी परिजन है उसको विशेष मुआवजा मिले। वहीं बाघमारा सब इंस्पेक्टर योगेंद्र प्रसाद ने बताया कि सोमवार रात से ही लोग हंगामा कर रहे हैं और पुलिस बल मौके पर तैनात है। मंगलवार की सुबह तक परिजनों की ओर से कोई लिखित शिकायत नहीं मिली, लेकिन स्थिति पर नजर रखी जा रही है।